हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हाजिर हूँ आपके लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ उसमें हम देखेंगे कि आने वाले नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। गाइज, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको मिलेगी उसके बाद से लेके नेक्स्ट 7 डेज के लिए होगी। और इसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज आप लोग के अराउंड कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं, आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपका कैरियर, और साथ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पे यूनिवर्स के साइड से आपके लिए क्या मैसेज है, यहाँ पे एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। सो ओवरऑल ये रीडिंग है। एंड यहाँ पे आप लोग के सामने मैंने आज आपके लिए 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं। तो आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है कि इन तीनों में से कौन सा जो ऑप्शन है आपको सबसे ज़्यादा अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा है। और चूज़ करने का तरीका मैंने आपको बताया है। अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, जिस भी रूप में आप ईश्वर को मानते हो उन्हें याद करिए और उनको बोलिए कि हमें गाइड करिए, हमें आगे के लिए रास्ता दिखाइए। क्योंकि देखो, टैरो जो टूल है, मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रिडिक्शन के लिए नहीं, ये गाइडेंस के लिए बहुत अच्छा टूल है। अदरवाइज़ ये एक ऐसा चीज़ है ना कि ये लोगों को फंसा भी सकता है। समझ रहे हो? तो हमेशा आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, आप किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हो, आप किसी भी टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हो, तो हमेशा अपना कॉशन ऐसे रखिए कि आपको गाइडेंस मिले। ठीक है? क्योंकि फ्यूचर अपने आप में किसी को नहीं पता, तो उसका एक रीज़न है कि हमें फ्यूचर नहीं पता। क्योंकि अगर सबको ही फ्यूचर पता चल जाएगा तो फिर कर्मा का क्या मतलब रह जाएगा। फ्यूचर केवल मैं कहूँ तो ईश्वर को पता है, यूनिवर्स को पता है, भगवान को पता है। हमें जैसे एक होता है ना कि गूगल मैप जैसे हमें एक रास्ता दिखाता है, हमें वो गाइड करता है कि हमें आगे किस रास्ते पे जाना है। तो सेम विद दिस फील्ड। ओके, सो यहाँ पे हमें गाइडेंस ही लेनी है आप लोगों के लिए कि आपके लिए सही गाइडेंस क्या है। क्योंकि वही सबसे मेन चीज़ है। अगर हमें आज ये पता चल जाता है कि हमें आगे जाके क्या करना है, ठीक है, हमारे लिए कौन सा रास्ता अच्छा है, हमारे लिए कौन सा बेस्ट वे है, और वो पता चल जाए, तो फिर उससे अच्छा कोई बात नहीं। अगर आपने अपना प्रेजेंट सुधार लिया, ठीक है, तो आपका फ्यूचर जो है वो अपने आप सुधर जाएगा। और रही बात उसकी, तो जैसे ज़िंदगी है ना गाइस, देखो, धूप छाँव, खुशी और गम दोनों साथ साथ ही चलते हैं हमेशा। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन अस कि हम उन चीज़ों को जो भी हमारी लाइफ में चल रही हैं उन पे किस तरीके से हम रिएक्ट करते हैं, हम किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है ना? सो जस्ट कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे मैं हर रीडिंग में कहती हूँ कि मेडिटेशन करिए गाइस। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। लाइफ इतनी हेक्टिक हो चुकी है। आप ऑफिस जा रहे हो, वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है, घर में, फैमिली में, हर जगह। यहाँ पे जो एक मैं जो देख रही हूँ अभी के दौर में क्या चल रहा है, एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है पूरी कम्युनिटी पे। किसी ना किसी तरीके से एक प्रेशर उसके ऊपर। एक छोटा सा बच्चा भी होता है ना, वो भी मिलता है तो उसे भी एग्जाम्स की टेंशन होती है। हाँ, समझ रहे हो? एक छोटे से बच्चे पे जो अभी कुछ 5-6 साल का है, 7 साल का है, उसे भी वो पढ़ो, पूरे दिन पढ़ो, पूरे दिन पढ़ो। तो पता नहीं क्या हर अब मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन जस्ट मैं एक बात बता रही हूँ। तो प्रेशर से रिलीज़ होने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग अच्छे तरीके से करें। और सबसे पहले जो बेसिक स्टेप है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन से शुरुआत करें। नो मैटर कि आप पूजा कर रहे हो, पूजा करना, वो सब चीज़ बहुत ज़रूरी है, मैं अब कभी बात करूँगी। लेकिन मेडिटेशन हर किसी को ज़रूर करना चाहिए। जैसे आप अपने डेली के लिए आप कुछ भी अपना अपना पूरा शेड्यूल बना रहे हो, तो उसमें 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन के लिए ज़रूर रखें। ठीक है? सो आज की रीडिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज़ आप लोग के लिए कैसे रहेंगे। और मैंने आप लोग के लिए 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं। ठीक है? सो जस्ट ऑप्शन फर्स्ट के लिए यहाँ पे फेथ, ऑप्शन सेकंड के लिए यहाँ पे मास्टर जीसस, एंड ऑप्शन थर्ड के लिए यहाँ पे सेंट जमीन जमीन। ओके, सो इन तीनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहे हो आप उनको चूज़ कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प जो भी होंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हो। एंड ऑल्सो गाइज, एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो एक ओपन माइंडसेट के साथ आप इन रीडिंग्स को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। और अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है तो एक बार इंट्रो भी सुन लें। और अगर आपने फेथ का कार्ड चूज़ किया है, तो सबसे पहला मैसेज यहाँ पे आप लोग के लिए जो है वो ये है कि
हो सकता है कभी आपका ऐसा बिहेवियर हो कि आप लोग दूसरों की बहुत हेल्प करते हो, आपको दूसरों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से जैसे आपका लोगों पर से भरोसा उठ गया, आपको ऐसा लगने लगा कि सब लोग सेल्फिश हैं, सब लोग मतलबी हैं, एंड कुछ जैसे कुछ ऐसा हो गया आपके साथ कि जिसकी वजह से आपका विश्वास, जैसे कहते हैं विश्वास आपका लोगों पे से उठ गया। लेकिन आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप जैसे लोग अच्छाई करना छोड़ देंगे तो मतलब क्या ही होगा ना फिर। तो यहाँ पे एक मैसेज आप लोग के लिए ये है कि हर चीज़ में पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, आपको खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप हैं वैसे ही रहें। आपको नहीं पता कि आपका जो गुड कर्मा होता है वो किस तरीके से रिटर्न होके आपके पास वापस आता है, किस वे में आता है, आपको नहीं पता। सो अगर कुछ आपके ऐसे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं तो उनकी वजह से निराश होने की, परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप आप बस आप जिस भी तरीके से हेल्प करते हो, आप जो भी काम करते हो, आप चैरिटी, मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, आप जिस भी तरीके से करते हो वो करते रहो, और जस्ट ट्रस्ट करो, फेथ रखो। लोगों पर आपको फेथ नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ईश्वर पे आप फेथ ज़रूर करो, भगवान जी पे, यूनिवर्स पे, उनकी जस्टिस पे आप फेथ ज़रूर करो। ठीक है। सो अभी हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं। ऑप्शन फर्स्ट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पे एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी रीज़न की वजह से, जैसे उनका कैरियर उनका अच्छा नहीं चल रहा हो, कुछ कैरियर में आपको लॉस हो गया हो, या फिर जैसे आपका कोई सपना टूट गया हो, या फिर जैसे आपको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही हो जिसकी वजह से आप थोड़े से नेगेटिव हो, या फिर कुछ लोगों के लिए ऊपर यहाँ पे ऐसा भी है कि आप करना तो कुछ चाहते थे, आपके मन में था कि हम हम ये वाला वे चूज़ करके आगे बढ़ें, लेकिन वो हो नहीं पाया, और हो सकता है फॉर सम रीज़न आपको आपका कैरियर जो है वो चेंज करना पड़ रहा हो। इसका रीज़न आपकी शादी हो सकती है, आपके जो भी स्पाउस हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं वो हो सकते हैं। मैं बताती हूँ, सारे कार्ड्स देख लूँ। 8 ऑफ सॉर्ड्स, वन मोर कार्ड प्लीज, द एम्प्रेस, ओके। एक लाइन में अगर मैसेज बताऊँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपके लिए एक मैसेज ये है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इस टाइम पे जानने की ज़रूरत है। एंड ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ यहाँ पे क्योंकि आप देखो, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से एम्प्रेस की एनर्जी में जा रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगे कि हाय मेरे साथ क्या हो गया, मैं करना क्या चाहती थी, मैं करना क्या चाहता था, बट मुझे क्या क्या मिल रहा है, मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज आपकी रह सकती हैं। लेकिन यहाँ पे सिंपल सिंपल जैसे आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो ये कि जैसे कि क्या है ना कि आप इस लेडी को देखिए, इसको किसी ने बांध नहीं रखा, जैसे खुद ये आप जैसे ये खुद इस कहते हैं ना, इस पट्टी से खुद ही बंध गई है। ये चाहे तो इसको वो बहुत लूज है ये पट्टी, इसको चाहे तो वो तोड़ के आगे जा सकती है, चाहे तो वो अपनी पट्टी आंखों से खोल सकती है, लेकिन वो नहीं कर रही है। हाँ, तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही जैसे इल्यूजन्स हो सकता है आपके सामने हो। हाँ, कुछ ऐसी ही चीज़ें आपके सामने हो कि आपका जो ब्राइट फ्यूचर है, आपका जो ब्राइट फ्यूचर आपके लिए आने वाला है, आप वो नहीं देख पा रहे हो। तो यहाँ पे मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि जो हो रहा है उसे होने दें, अपने मन को परेशान नहीं करें, सीधी पॉजिटिव साइड। ठीक है, जो भी कुछ आपने खोया है उससे बेटर आपको मिलेगा। एक यहाँ पे मैसेज आप लोग के लिए ये है। नेक्स्ट 7 डेज़ की अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे आपकी हेल्थ अच्छी नज़र आ रही है, एंड इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना रूटीन चेंज कर रहे हो, आप अपनी डाइट प्लान चेंज कर रहे हो, या फिर आपने जैसे वॉक करना शुरू कर दिया है, आपने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है, या फिर आप सोच रहे हो।
तो आप मुझे उस पे एग्ज़ीक्यूट करते हुए नज़र आ रहे हो नेक्स्ट 7 डेज़ में। आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पे बहुत ही पॉज़िटिव मैसेज मुझे मिल रहा है। जस्ट थोड़ा-सा यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अपने माइंड का अपनी थिंकिंग का आपको ख़्याल रखना है। एंड यहाँ पे आपने कार्ड भी फ़ेथ का चूज़ किया है, जो अगेन मुझे यही मैसेज दे रहा है कि फ़ेथ करो, विश्वास करो, ट्रस्ट करो कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। एंड नेक्स्ट 7 डेज़ या फिर 7 डेज़ से मैं कहूँ 8-9 डेज़ तक आपको ये समझ में भी आ जाएगा कि जो भी कुछ हुआ था वो क्यों हुआ था, क्या रीज़न था, ठीक है? और साथ में अगर मैं आपकी लव लाइफ़ की बात करूँ तो यहाँ पे आपकी लव लाइफ़ भी मुझे यहाँ पे अच्छी नज़र आ रही है। जैसे एक हेल्दी रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप दोनों के बीच एक हेल्दी बाउंड्रीज़ हैं। आप दोनों के बीच में आप दोनों एक-दूसरे को जैसे स्पेस भी देते हो, आप एक-दूसरे को वक़्त भी देते हो समझने का, कुछ भी आपको करना है उसका। और अगर कुछ जैसे यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, तो उन्हें भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि वो सॉर्ट हो रही हैं, वो दूर हो रही हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो भी मैं देख रही हूँ कि चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट हो रही हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में जस्ट थोड़ी-सी चीज़ यहाँ पे ये कही जा रही है कि कभी-कभी रिश्ते के लिए, हमारे अपनों के लिए हमें कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। लेकिन आप लोगों से यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है, एक रीज़न से हो रहा है, किसी मकसद से आपके साथ हो रहा है। सो आपको यहाँ पे फ़ेथ रखने की ज़रूरत है, ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। ग्रोथ में आपकी लाइफ़ में आते हुए देख रही हूँ, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप एम्प्रेस की एनर्जीज़ में जा रहे हो डायरेक्ट। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रेगनेंसी से भी रिलेटेड मैसेज हो सकता है, इन केस आप मैरिड हो, आप कंसीव करना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी है कि वो चाहते नहीं थे जैसे कंसीव करना, लेकिन फॉर सम रीज़न ऐसा हो गया एंड आपको जैसे ये सिचुएशन जो भी है एक्सेप्ट करनी पड़ी। ये बहुत कम लोगों के लिए है ये मैसेज, कम क्या मैं कहूँ, कुछ 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 स्पेशल मैसेज मिला है, लेकिन है तो यहाँ पे देना पड़ रहा है। ओके, सो जस्ट अपना ख़्याल रखिए, ठीक है? मैं अभी कुछ और मैसेज देखती हूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, एडजस्ट एंड पॉसिबिलिटीज़। अगेन ये चेंजेस का ही कार्ड, मुझे कार्ड हमेशा चेंज के बारे में बताता है कि ज़रूरी नहीं है जैसे आपने सोचा है उसी तरीके से आपका काम हो, लेकिन काम हो रहा है। आपको डिवाइन पे ऐसा हो सकता है, जैसे कि मैं बताऊँ यहाँ पे क्या सिचुएशन है। आपने यूनिवर्स से, आपने डिवाइन से कोई प्रेयर करी, आपने अपनी कोई विश माँगी। अब वो प्रेयर, वो विश तो फुलफ़िल हो रही है, लेकिन उसका रास्ता जो है वो आपको कन्फ्यूज़ कर रहा है और आपको लग रहा है कि मैं जा कहाँ रही हूँ? हाँ, मैं जा कहाँ रहा हूँ? कुछ ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे हैं। सो अगेन यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दूँगी, फ़ेथ। आप इस कार्ड का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ताकि आपको ये चीज़ रिमाइंड करवाती रहे कि आपको फ़ेथ करना है। विश्वास की मतलब कहते हैं ना कि विश्वास में बहुत ताकत होती है। जब स्पेशली जब आप स्वयं ईश्वर पे कर रहे हैं, जब आप यूनिवर्स पे कर रहे हो। जस्ट कभी-कभी ऐसा होता है ना कि यूनिवर्स हमें कुछ देने से पहले आज़माती है, ठीक है? सो अगर आप वहाँ फ़ेल हो गए तो फिर तो गड़बड़ है। तो बस उस वो टेस्ट जो भी है ना उसे पास होने दो, हाँ? ओके, सो ये दोनों कार्ड साथ में आए हैं, द थिंकिंग वुमन एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस। मैंने कहा था ना कि अबंडेंस है, यहाँ पे ग्रोथ है। आप लोगों के लिए ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है। जो आप चाहते थे वो आपकी लाइफ में होगा एंड मैं कहूँ उससे भी कुछ अच्छा होगा, ठीक है? तो जस्ट भरोसा आपको रखने की नीड है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आए ना, तो कुछ ऐसी आपको कोई बुक्स पढ़ लेनी चाहिए, जहाँ पे आपके हो सकता है आपके मन में जो भी सवाल हों, जो भी क्वेश्चन उठते हों, उनका आंसर आपको मिल जाए। चाहे आप कोई भी होली बुक्स पढ़ सकते हो, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हो, गीता हुई, रामायण हुई, कुरान हुई, जो भी आपकी रिलेटेड रहती हो, बाइबल हुई, या फिर आप चाहो तो कुछ जैसे फिलोसफर्स की कुछ बुक्स हैं, या फिर कुछ रहती है ना, आप उनको पढ़ सकते हो, जहाँ पे आपको कुछ स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड आपके मन में क्वेश्चंस हो सकते हैं, रह सकते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करना चाहते हो, तो वो प्रैक्टिकल बेसिस पे करना चाहते हो कि आपको है कि मैं मेडिटेशन ऐसे ही नहीं करूँगी। मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, मुझे जब लॉजिक समझाओगे,
कि इसको करने से क्या बेनिफिट होता है, मैं उसके बाद ये चीज़ को अपनी लाइफ में फॉलो करूँगी। तो कुछ ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपसे कहा जा रहा है कि इनमें समय लगेगा और समय के साथ ही आपको आपके जो भी मन में क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मिलेंगे। एंड यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, राम मिलाई जोड़ी तो यहाँ पे पहले ही है और अभी यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड आ गया है। सो बहुत पॉजिटिव मैसेज है यहाँ पे। कुछ भी मैंने कहा ना, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है तो वो सॉर्ट होगी और खुशियाँ चाहते हो आप आपकी लाइफ में वो आपको मिलेंगी, ठीक है। और अभी मैं लास्ट यहाँ से आप लोगों के लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। ऑप्शन 1, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ओके, सो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी ही आप लोगों के लिए आने वाली है आने वाले समय में। अबंडेंस का यहाँ पे कार्ड आ गया, प्रॉस्पेरिटी का यहाँ पे कार्ड आ गया। जस्ट पेशेंस रखिए। मैंने कहा ना, जो भी आपने खोया है आपको उससे बढ़कर उससे ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अभी आप उस वो ब्रॉड विज़न को आप लोग देख नहीं पा रहे हो, लेकिन समय के साथ आप उसे फील कर पाओगे, देख पाओगे। तो थोड़ा सा अपने अंदर आपको पेशेंस रखना है। नेक्स्ट इज मेडिटेट एंड कंtemplate न्यू मून इन पाइसेस। ओके, सो यहाँ पे आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, अपने मन को शांत रखने के लिए, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको मिल पाएँ। तो मेडिटेशन करिए, प्रेयर्स करिए और जस्ट जो हो रहा है ना उसे होने दीजिए। समय के साथ बढ़िए। आपको जो चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जैसे आपके सब्र का इम्तिहान है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी, अपने कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। अगर आप लोगों ने इंट्रो को नहीं सुना है तो एक बार उसे भी सुन लें, उसमें आप सबके लिए कुछ ज़रूरी चैनल मैसेज है। और अगर आप लोगों ने मास्टर जीसस फॉरगिवनेस का कार्ड चूज़ किया है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो मुझे आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है इस कार्ड से, वो ये कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो लाइफ है कहीं पे स्टक हो गई है, कहीं पे रुक गई है, चाहे आप हीलिंग के प्रोसेस में हो, चाहे आप इनर वर्क कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है किसी भी फेज़ में आपके लाइफ के कि आपकी जो लाइफ है वो कहीं पे स्टक हो गई है और वो आगे नहीं बढ़ रही है। तो वहाँ पे कहीं न कहीं जो फ़ॉरगिवनेस है वो आपके आड़े आ रही है। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है और आपको आपका दिल दुखा है किसी की वजह से, तो आपको वहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको माफ़ कर देने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको लगता हो कि मैं तो मूव ऑन कर चुका हूँ, मैं तो मूव ऑन कर चुकी हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ऐसे या तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो है, तो आपको आपको बार-बार ये कहना पड़ेगा कि मैं आपको माफ़ करती हूँ, मैं आपको माफ़ करती हूँ। इस तरीके से पूरा प्रोसेस रहता है और मैंने काफ़ी बार वीडियोज़ में बताया है। या फिर अगर आपके साथ जाने-अनजाने में कुछ गलतियाँ हुई हैं, आपकी वजह से किसी का दिल दुखा है, कोई परेशान हुआ है, तो वहाँ पर आपको माफ़ी माँग लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे पहला मैसेज आप लोगों के लिए ये है। एंड ऑफ़ कोर्स यहाँ पे जो कार्ड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीलिंग के लिए कार्ड है कि यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। तो आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी मेडिटेशन वगैरह करते होंगे, किसी न किसी तरीके की स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे। एंजल नंबर्स आपको दिखते होंगे, हो सकता है फेदर्स आपको दिखते हों, आपको ड्रीम्स ऐसे आते हों, या कुछ ना कुछ आपको आपकी इंट्यूशंस अच्छी हो सकती हैं। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस के लिए आपको कहा जा रहा है कि वो आपकी आगे की जर्नी में एक इम्पॉर्टेंट रोल आपके लिए प्ले करेगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज आप लोग के लिए कैसे रहेंगे। ऑप्शन 2 Temperance, very nice.
बहुत ही हीलिंग एनर्जीज हैं गाइस। आप लोग क्या कर रहे हो? हाँ कौन सी प्रैक्टिसेस कर रहे हो आप लोग? बहुत ही यहाँ पे हीलिंग स्पिरिचुअल वाइब्स हैं जो इस कार्ड से भी मुझे मिली थी। दी वर्ल्ड, वेरी नाइस गाइस। ऑप्शन 2 आप लोग की तो बस क्या ही बताऊं। ओके, दी सन। मैं आप लोग के सामने यहाँ पे कार्ड शफल कर रही हूँ। तीनों ही मेजर अरकाना है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं एंड बहुत ही ये रीडिंग जो है वो नेक्स्ट 7 डेज के लिए नहीं है। इसका इम्पैक्ट आप लोग की लाइफ में बहुत टाइम तक रहेगा, बहुत दिनों तक रहेगा, क्योंकि मैं बताती हूँ यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। ऑप्शन 2, 7 ऑफ वॉन्ड्स and the magician. Okay, okay. Page of cups. Okay. सो यहाँ पे जो कार्ड्स आप लोगों के लिए हैं, सबसे पहली तो अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ, बहुत सारी यहाँ पे हीलिंग है। आप लोग हीलिंग कर रहे हो डेफिनेटली गाइज। अगर नहीं कर रहे हो तो आप बहुत जल्दी इस रास्ते पे चलने वाले हो। आप लोग हीलिंग के रास्ते पे चलने वाले हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं। हो सकता है आपको रिजेक्शन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा हो आपकी लाइफ में, आपको आपके अपनों ने सपोर्ट नहीं किया हो। ऐसी कुछ चीज़ें रह सकती हैं कि जैसे होता नहीं, कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा अकेले पड़ जाता है अपनी लाइफ में। हाँ, मतलब एक ऐसा फेज़ आता है, जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं उनकी लाइफ में एक ऐसा फेज़ आता है कि बिल्कुल जैसे अकेले कर दिए जाते हो, अकेले पड़ जाते हो, ताकि आपकी जो हीलिंग है आप उसे कंटिन्यू कर सको। हीलिंग जो है वो भीड़ में नहीं होती है, शांति में होती है, सुकून में होती है। हाँ, तो वही मैं यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ। आपका जो भी कैरियर है, चाहे जैसी भी सिचुएशन रही हो, पास्ट आप लोग का जैसा भी रहा हो, लेकिन आप यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, यू आर रेडी। आप लोग तैयार हो एक अच्छी लाइफ के लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, अपने अच्छे कैरियर के लिए, चाहे आप जो भी फील्ड में हो। बहुत सारे लोग तो यहाँ पे हो सकता है कि अकल्ट को, हीलिंग को, इसी को अपना फील्ड बनाने की सोच रहे हों, या फिर कुछ आप लोग अपना ऑनलाइन चैनल बनाने की सोच रहे हो, अपना इंस्टाग्राम पेज ओपन करने की सोच रहे हो, ऑनलाइन आप ट्यूशन्स देने की सोच रहे हो, कुछ भी चीज़ आप सिखाने के बारे में सोच रहे हो। सो वो सारी चीज़ें जो भी हैं मैं उनको अकम्प्लिश होते हुए देख रही हूँ आप लोगों की लाइफ में। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हो सकता है कि सिंगल हों। हाँ, सिंगल मुझे यहाँ पे वाइब्स ज़्यादा मिल रही हैं आप लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे एक कहते हैं ना कि अपनी ही एक दुनिया में आप एक वो जो कहते हैं ना कि हैप्पीनेस, अपनी एक दुनिया में हैप्पीनेस भर रहे हो, सुकून भर रहे हो, शांति भर रहे हो, अपना एक स्पेस क्रिएट कर रहे हो, अपना एक ऑल्टर क्रिएट कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे क्रिस्टल्स के साथ मुझे वर्क करते हुए वो फील हो रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे जैसे क्रिस्टल्स के साथ वर्क कर रहे हैं। तो बहुत ही नेक्स्ट 7 डेज़ की आपकी जो एनर्जीज़ हैं कुछ ऐसी हैं कि चलो न्यू ईयर आने वाला है। मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, अपनी लाइफ में पूरा ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख लेते हैं अपने। हम यहाँ पे ये सब लिख लेते हैं कि हमें पूरे अब 2022 में हमें क्या क्या अचीव करना है, अपने हमारे क्या क्या गोल्स रहने चाहिए। हम अपनी पूरी स्ट्रेटजी लिख रहे हो, क्या कुछ नहीं करना कितना कुछ हो रहा है। एंड गाइस मैं बहुत ये रीडिंग करते हुए मैं बड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ, मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसी एनर्जीज ना हमें भी बूस्ट अप कर देती हैं, हमें भी मोटिवेट कर देती हैं, रीडर्स को, खुद को। तो गाइस जस्ट करते रहिए, कीप इट अप। मैं आपसे यही कहूँगी, आप जो भी कर रहे हो उसे करते रहो। फॉरगिवनेस ज़रूरी है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो ये बता रही है कि देखो, आप जो भी कर रहे हो सकता है कि सब लोग उससे एग्री ना करें। आप जैसे कभी कभी होता है कि मेडिटेशन कर रहे होते हैं, हीलिंग कर रहे होते हैं, कैंडल्स चला रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि हाय ये तुम क्या कर रहे हो। हाँ, कुछ लोग तो बड़ा ही मतलब अजीब सा रिएक्ट कर देते हैं कुछ लोग। मैं वहाँ पे कुछ जज नहीं कर रही हूँ इन चीज़ों को, लेकिन हाँ, कुछ लोग का ऐसा रहता है। तो जस्ट आप लोग को ये कहा जा रहा है कि उन लोगों की आप ना सुनो। आपको क्योंकि हर कोई लाइट के पाथ पे नहीं चल रहा है। बहुत ज़्यादा इस पूरे 3D वर्ल्ड में इल्यूजन्स हैं एंड मैं ऐसा कोई रेशियो नहीं दे रही हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो पीपल हैं वो उसी उसी इल्यूजन्स में फंसे पड़े हैं। उसने मेरे से ऐसे कह दिया, उसको मुझे सबक सिखाना है। हाँ, मतलब न जाने कैसी कैसी बातें हैं, मैं फेडअप हो जाती हूँ सुन सुन के। लेकिन जब कोई लाइट के पाथ पे चलता है तो उसे भी सब लोग एक्सेप्ट नहीं करते। लोगों को ये लगता है कि हाई ये पर्सन क्या कर रहा है,
हाँ, तो जस्ट आप लोगों से कहा जा रहा है कि आपको ना खुद को बहुत ज़्यादा डिटेल में कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, प्रूफ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपका काम जब आप कुछ बन जाओगे वो खुद प्रूफ कर देगा। आप जिस टाइप की लाइफ जियोगे, आप खुश रहोगे, वो खुद प्रूफ कर देगा। आपको मुँह से किसी को भी वो प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। अपना वक़्त आपको बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अपने माइंड की जो पीस है, आपको उसको खोने की ज़रूरत नहीं है। एंड साथ में यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जी है। सो राइट नाउ आप जिन एनर्जीज़ में हो, यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोग कुछ भी मैनिफेस्ट कर लोगे। ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ आप लोग के लिए हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी विश माँगोगे, आप नेक्स्ट 7 डेज़ आप जब ये रीडिंग देख रहे हो उसके नेक्स्ट 7 डेज़ आप अपना मैनिफेस्टेशन प्लान करो। 7 डेज़ का जो मैनिफेस्टेशन प्लान करते हैं ना, कि 7 डेज़ सेम विश के लिए काउंट करते हैं। आप एक कैंडल जलाइए, ठीक है? आपकी जो भी विश है उसको विजुलाइज़ करिए, मेडिटेट करिए एंड 7 डेज़ ये चीज़ कंटिन्यू करिए। और 7 डेज़ आप लोग मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ बस आपको यहाँ पे मैनिफेस्ट करने के लिए। आपकी जो भी विश है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई भी आपको विश है, आपको कोई कार चाहिए, आपको कोई मोबाइल फ़ोन चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, जस्ट आप लिख दीजिए आई हैव दिस कार, आई हैव दिस मोबाइल फ़ोन। उसको प्रेज़ेंट टेंस में आप लोग लिखिए आपकी नोटबुक में एटलीस्ट 7 टाइम्स। ठीक है? ये आपको डेली 7 डेज़ तक करना है और उसके बाद आप लेट गो कर देना आपकी विश को। जस्ट मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया है, अगर बाकी देखो आप लोग की चॉइस है। हाँ, सो अभी मैं कुछ और गाइडेंस के लिए देख लेती हूँ यहाँ पे ऑप्शन 2। हाँ, आपके रिलेशनशिप के बारे में बताना भूल गई। सो यहाँ पे रिलेशनशिप को लेके क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप भी है जिसने बहुत ज़्यादा दुख दिए हैं, तकलीफ़ दी हैं आपको, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों से निकलने में प्रॉब्लम हुई है, तो वहाँ पे जैसे आपको वो क्लैरिटी मिलने वाली है आपकी लाइफ में और चीज़ें जैसे मैं सॉर्ट होते हुए देख रही हूँ। आपको अगर ऐसा लगता था कि आपको जब किसी क्वेश्चन का आपको जैसे आंसर नहीं मिला था आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ आपको ऐसा लगता था कि ऐसा क्यों हुआ? तो वो क्यों का आपको जैसे जवाब मिलेगा, उसका आंसर आपको मिलेगा, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ऑप्शन 2 वॉकिंग अवे। तो यहाँ पे वॉकिंग अवे का कार्ड आप लोगों के लिए आया है और ये कार्ड मैसेज दे रहा है कि कुछ चीज़ों को लेट गो कर देने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में से कुछ चीज़ों से वॉक अवे कर देने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपका बहुत, मैं कहूँ, एक अलग ही ऑरा आप लोग का बन रहा है, एक अलग ही ऑरा आप लोग का क्रिएट हो रहा है। तो छोटी छोटी बातों की वजह से परेशान होना छोड़ दीजिए। कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत कोशिश कर रहे होते हैं किसी को समझाने की, लेकिन कोई नहीं समझ रहा होता है क्योंकि उस पर्सन का कर्म ही वही होता है। आप समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रही हूँ? हम किसी को समझा रहे हैं कि ये रास्ता आपके लिए गलत है, इस पे मत जाओ, लेकिन वो पर्सन नहीं मानता है क्योंकि उसका कर्मा जो है वो उसे फ़ोर्स कर रहा है वहाँ पे चलने को। उसके जो प्लैनेट्स होते हैं वो उसे फ़ोर्स कर रहे हैं वहाँ पे चलने को, तो हम नहीं कर सकते। तो आप परेशान हो जाते हो, मैं समझती हूँ दूसरे लोगों को देख के, लेकिन यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि इस वक़्त अपना ज़्यादा ध्यान खुद पर दें। एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 48, तो यहाँ पे आपको बैलेंस बनाने को कहा जा रहा है। इमोशनली खुद को बेसिकली आपसे कहा जा रहा है कि बैलेंस करिए। आप लोग ना इमोशनल बहुत होंगे, सेंसिटिव, इमोशनल बहुत ही होंगे, मैं सच बता रही हूँ। तो जस्ट खुद को कहा जा रहा है कि बैलेंस में लेके आइए, ठीक है? हीलर ऑफ द एज, ऐसे कार्ड भी यहाँ पे आ गया। मैंने कहा ना बहुत सारे लोग यहाँ पे या तो अकल्ट में आना चाहते हैं या हीलर बनना चाहते हैं खुद ही। जैसे होता है ना, खुद को हील करते करते इतना अच्छा लगने लग गया खुद ही हीलर बन गए और दूसरों को हील कर रहे हो। बहुत अच्छी वाइब्स हैं, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। जस्ट कीप इट अप गाइस, कीप इट अप। और अगर आप लोग नहीं कर रहे हो ना तो हीलिंग करने लग जाओ, बहुत अच्छा आपको लगेगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके कार्ड्स आपके लिए वही हैं। ठीक है, मैं यहाँ से आप लोगों के लिए लास्ट एडवाइस ले लेती हूँ, ऑप्शन 2। ओके, अगेन बैलेंस का कार्ड है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को और प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जैसे स्टार्टिंग में मुझे मैसेज मिला था,
हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग के लिए ये जो कार्ड है वो अलग-अलग मैसेज दे रहा है। कुछ लोग के लिए जो कार्ड है वो देखो, कुछ लोगों के ऊपर उनकी प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा हावी हो रही है, कुछ लोगों के ऊपर उनकी स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा हावी हो रही है। दोनों ही टाइप के लोग हैं इस पाइल में, इस ऑप्शन में। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये भी नहीं होता है कि पूरे दिन एक रूम में बंद रहो। आप समझ रहे हो? तो कुछ चीज़ों को यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि बैलेंस करके आइए अपनी लाइफ में, ठीक है? और एक और कार्ड देख लेती हूँ मैं यहाँ पे, ऑप्शन 2, कम्युनिकेशन इज़ की। तो यहाँ पे अगर कुछ लोगों से कम्युनिकेशन इज़ की, ओके। जैसे मैंने कहा कि आपकी लाइफ में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, उसकी का आपको जवाब मिलने वाला है। तो यहाँ पे ऐसा है कि देखो, बातचीत तो करनी पड़ेगी। ये कोशिश करना कि आप वो आर्ग्यूमेंट्स में ना तब्दील हो। लेकिन क्योंकि अगर आपको क्लैरिटी चाहिए किसी चीज़ में तो आपको बात तो करनी पड़ेगी। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ भी चीज़ है तो वहाँ पे आपको सॉर्ट करना पड़ेगा। साथ में ये जो कार्ड है वो मैसेज दे रहा है कि अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करो, क्योंकि आपके जो कम्युनिकेशन है आने वाले समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है? सो अपने कम्युनिकेशन पे आपको वर्क करना है। और इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपसे कितना रेजोनेट हुई एंड आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक है? बेसिकली अपना शेड्यूल जो भी रहे आप लोग स्पिरिचुअली, जैसे आप बताइएगा कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप होपोनोपोनो कर रहे हो, आप रामदासा कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, तो अपने साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि दूसरे लोग भी जब वो कमेंट्स पढ़ते हैं तो उन्हें भी मोटिवेशन मिलता है। हाँ, तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ, लाइक कर दीजिएगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। और अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है तो आप एक बार जाके उसे भी सुन लें, आप सबके लिए उसमें चैनल मैसेजेस हैं। एंड अगर आप लोगों ने सेंट जर्मेन का यहाँ पे कार्ड चूज़ किया है, कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। सो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ 3D वर्ल्ड का ड्रामा है, उसने ऐसे कह दिया, उसने वो कर दिया, कुछ लोग हैं आपके आपको बेवजह परेशान कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी यहाँ पे चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि उन चीज़ों से बाहर निकलिए, उन आर्ग्यूमेंट से बाहर निकलिए। होता क्या है कि देखो, जब आप लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करोगे ना, कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो वो ड्रामा अपने आप ही कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि अपने ऊपर काम करो, अपने आप को हेल्दी रखो। आई कैन फील कि यहाँ पे बहुत कुछ आप लोग की लाइफ में चल रहा है एंड उलझे हुए हो बेसिकली। और आप लोग अभी भी ये कह रहे होंगे कि कैसे ख़त्म कर दें, हाँ कैसे ख़त्म कर दें प्रिया, हमारी लाइफ में ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आई कैन फील इट। लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ पे जो एक चैनल मैसेज बोल लूँ, इम्पॉर्टेंट मैसेज बोल लूँ, वो यही है कि एक तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में जो भी आपके साथ हो रही हैं आपका ही कर्मा था, जिसकी वजह से आप लोग को ये सारी जो चीज़ें हैं वो फेस करने को मिल रही हैं। और अभी आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रेयर्स करिए, मेडिटेशन करिए और ईश्वर से कहिए कि इन सब चीज़ों से आपको बाहर निकालें। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है कि उनको चैंटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब ज़रूरी है। जैसे आप जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हो, जो भी करते हो, लेकिन उनका नाम जपते रहिए। आपको बहुत जैसे स्ट्रेंथ मिलेगी ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी सिचुएशन है उससे निपटने की। और अभी हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं। ऑप्शन 3, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, टेम्परेंस, द डेविल,
हम्म। ओके, ओके। एक टेम्परेंस है जो हीलिंग है, एक दी डेविल है जो ड्रामा है। ठीक है। 3 जजमेंट। रीडिंग ही चेंज हो गई इसके आने से। ओके। जस्टिस। ओके, 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 ओके। ये जो भी 3D वर्ल्ड का ड्रामा आप लोग की लाइफ में चल रहा है, जो भी चीज़ें आप लोग की चल रही हैं, खुश हो जाइए। खुश हो जाइए क्योंकि देखो आपके सामने ही कार्ड शफल करके निकाल रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ एंड यहाँ पे दोनों कार्ड साथ में आए हैं, जजमेंट और जस्टिस। जजमेंट एंड जस्टिस। मैं क्या कहूँ, मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा आप लोगों के लिए। जस्ट जैसे कहने को मन कर रहा है कि गाइस गुड न्यूज़ है आपके लिए। आपकी जो भी लाइफ में सिचुएशन जैसी भी चल रही हो, चाहे आपकी कार्मिक आपके रिलेशनशिप चल रहे हो, कर्मा आपका बहुत ज़्यादा चल रहा हो सकता है कि कुछ लोग हों आपकी फैमिली में जो जिनसे आपका झगड़ा चल रहा हो, कुछ लीगल इश्यूज़ चल रहे हों, लेकिन वो सारी चीज़ें जैसे आप लोग की लाइफ में सॉर्ट होने वाली हैं, सॉर्ट होने को हैं। जस्ट आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है फेथ रखिए, विश्वास रखिए। मैं अभी कुछ और कार्ड्स यहाँ पे निकालूंगी क्योंकि मुझे ज़रूरत लग रही है आप लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे आप लोगों से बस ये कहा जा रहा है कि फेथ रखिए, विश्वास रखिए ईश्वर के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, कि वो किसी के भी साथ ना गलत नहीं होने देंगे। और अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा था तो वो कहीं ना कहीं आपका ही, मैं कहूँ, पास्ट लाइफ का या फिर कुछ ना कुछ कर्मा था। और वो जैसे रिलीजिंग को है, आपका खुद का कर्मा भी जैसे कहते हैं ना कि पूरा होने को है। जस्ट अपनी प्रेयर्स करते रहिए, अपनी प्रार्थनाएं करते रहिए। मैं यही यहाँ पे मुझे प्रेयर्स प्रेयर्स बार बार सुनाई दे रही हैं। कुछ ऐसे जो लोग हों जिनको मदद की ज़रूरत हो, आप उनकी हेल्प कर दीजिए। जब किसी के मुंह से, जैसे कहते हैं ना, किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, वैसे ही जब कोई दुआ देता है ना आपके लिए, जब कोई प्रेयर करता है, उसका आपको बहुत ज़्यादा असर मिलता है। इसलिए मैं आप सबसे कहती हूँ कि आप लोग भी दूसरों के लिए प्रेयर्स करा करिए। ठीक है? तो जब कोई पर्सन आपको ब्लेसिंग्स देगा, आपको आशीर्वाद देगा, आपके लिए दुआएँ करेगा, तो उसका भी आपको बहुत अच्छा वो कर्मा, वो रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो बस जैसे ना गुड डीड्स में, अच्छे कर्म में विश्वास रखिए, सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा। और मैं जैसे यहाँ पे आपकी लाइफ में हीलिंग आते हुए देख रही हूँ, हो सकता है आप लोगों को कुछ हेल्थ रिलेटेड बहुत टाइम से इश्यूज़ चल रहे हों, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों, तो उनमें भी मैं यहाँ पे जैसे वो रिलीफ आते देख रही हूँ कि आपकी जो सिचुएशन है वो पहले से बेटर हो रही है। नेक्स्ट 7 डेज़ में भी यहाँ पे मैं सुधार देख रही हूँ, सुधार। एक जो कहते हैं ना कि हेल्थ है तो हेल्थ में सुधार है। कैरियर में प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो अब जैसे कैरियर में ऐसे नहीं कहूँगी कि बहुत कुछ, लेकिन सुधार हो रहा है। चीज़ें बिगड़ तो पहले ही गई आपकी लाइफ में, लेकिन अब वो चीज़ें जैसे धीरे 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 वो ट्रैक पे आ रही हैं, वो लाइन पे आ रही हैं। और धीरे धीरे जैसे आप स्टेबल हो रहे हो, आपकी लाइफ में पीस आ रही है, आप लोग की लाइफ में शांति आ रही है। एक चीज़ यहाँ पे जो है वो ये है कि ड्रामा बहुत रहा है आप लोग की लाइफ में, दूसरे लोगों ने बहुत करा है, हो सकता है अभी भी चल रहा हो। तो ये जो ड्रामा है, इस एनर्जी से बचने का बस एक ही रास्ता है। मतलब जैसे कहते हैं ना, भगवान की शरण में चले जाइए, उनको सरेंडर कर दीजिए अपने सारे दुख, सारी तकलीफ। अब वहीं इन सब चीज़ों का सल्यूशन है। यहाँ पे बहुत पेन है। कोई है यहाँ पे पता नहीं, हो सकता है सब लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे इस फाइल में ऐसे ज़रूर हों जिन्होंने बहुत पेन सहा है अपनी लाइफ में, बहुत दर्द सहा है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट उन लोगों ने फेस करी है। लेकिन बस एक ही मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि चीज़ों में सुधार हो रहा है। आप लोगों के लिए चीज़ें बेटर हो रही हैं आप लोगों के लिए। सो जो भी आप चीज़ें कर रहे हो, कुछ लोग, मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जैसे कहते हैं ना रेमेडीज़ कर रहे हैं, सूर्य को जल चढ़ाना, या फिर किसी को दान देना, चैरिटी करना। तो बस ये कहूँगी कि वो करते रहिए। ठीक है? जैसे मैंने कहा ना, गुड डीड्स में भरोसा रखिए, अच्छे कर्म में भरोसा रखिए, आपको उसका जो रिज़ल्ट है वो ज़रूर मिलेगा। तो वही यहाँ पे मैसेज है। और अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 3।
ओके, यहाँ पे भी बैलेंस है, यहाँ पे भी बैलेंस है, कॉन्ट्रैक्ट। सो गाइस, अगर कुछ लीगल इश्यूज आप लोगों की लाइफ में चल रहे थे, कुछ लोगों के लिए आई डोंट नो, बट कुछ ऐसा है जैसे कुछ लोग यहाँ पे डिवोर्स चाह रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, तो यहाँ पे जैसे वो चीज़ हो रही है। कुछ लोग बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे किसी चीज़, किसी टाइप का। नेक्स्ट 7 डेज़ में आप लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों के लिए साइन हो रहा है। और विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आपको बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना, उलझे हुए हो, इनडिसीजन है, अभी भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है आपको, जैसे कहते हैं कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। मेडिटेशन करिए गाइस एंड प्रेयर्स करिए, भरोसा रखिए, यही आप लोगों से कहूँगी। ऑप्शन 3, फर्स्ट चक्रा। तो जो फर्स्ट चक्रा होता है वो इंसान को उसकी बेसिक नीड्स के बारे में बताता है, बेसिक चीज़ों के बारे में बताता है। एक तो आपको प्रॉब्लम्स का जो रूट कॉज है वो आपको ढूंढने की ज़रूरत है कि ठीक है, आप लोग की लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसका रूट कॉज क्या है, ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है, किस किस सोर्स से आ रही है, और उसके बाद जाके उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। और दूसरा, ये जो चक्रा है ये बताता है अपने जो भी फियर्स हैं, आपके मन में अगर कुछ डर है, आपको किन्हीं चीज़ों से कुछ डर लगता है, तो अपने उन फियर्स को ओवरकम करिए और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करिए, अपनी कोशिश करिए, मतलब अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए वर्क करिए, अपने फाइनेंसेस को बेटर बनाने के लिए वर्क करिए, खुद पर ध्यान दीजिए। हाँ, खुद पर ध्यान दीजिए, बस ये कहूँगी। ओके सो एक कार्ड, ओके सो मैं ये दोनों कार्ड्स नहीं ले रही हूँ, मैं दोबारा शफल कर रही हूँ। ऑप्शन 3, ओके, नंबर 10, स्टॉर्म वार्निंग। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप लोग के साथ हो सकती हैं आने वाले कुछ दिनों में। एक तो यहाँ पे जो कार्ड ये मैसेज दे रहा है वो ये कि थोड़ा सा सावधान रह के चलें, थोड़ा सा अवेयर अलर्ट रह के चलें, क्योंकि ये वार्निंग है, किसी चीज़ की आपको भी वार्निंग दी जा रही है। अगर अगर आप लोग सोच रहे हो कि चलिए उसको सबक सिखाया जाए, आपको वो नहीं करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे वो भगवान जी पर ही यूनिवर्स पे ही छोड़ देनी चाहिए। जस्टिस का काम कभी कभी हमें यूनिवर्स पे, भगवान जी पे ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वही सही है। इसको करने में आप अपना और ज़्यादा अगर आप कोई अपना गलत रास्ता अपना रहे हो, मैं ऐसे नहीं कह रही कि हमें जस्टिस के लिए वर्क ही नहीं करना चाहिए या फिर हमें गलत के अगेंस्ट हमें आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, लेकिन ऐसा मत करना कि गलत को सही करने के चक्कर में कुछ आप गलत कर दो। समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ, कि अपना कर्मा ऐड मत करना कि अब आप फिर से कुछ गलती करो, ठीक है। एंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड आपसे अवेयर रहने के लिए ही कह रहा है, और मैं यहाँ से देख लेती हूँ आप लोगों के लिए कुछ मैसेज। ऑप्शन 3, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो यहाँ पे पावरफुल चेंज का यहाँ पे कार्ड आया है, एंड जैसे पूरा ये मून जो है वो ब्लैक हो चुका है, और उसके बाद यहाँ से देख रहे हैं आप, ये न्यू मून वो स्टार्ट हो रहा है, मून भरना स्टार्ट हो रहा है। तो सेम आपकी जो लाइफ है वो ट्रैक पे आना स्टार्ट हो रही है, धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें आपके फेवर में आ रही है, सिचुएशन आपकी फेवर में आ रही है। जस्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये कहूँगी कि आपको अभी भी संभल कर चलने की ज़रूरत है, ठीक है। ऑप्शन 3, वट डू यू नीड टू रिलीज विनिंग मून। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि आपको इस टाइम पे ये देखने की ज़रूरत है कि आपको कौन सी चीज़ों को रिलीज, अगर किसी के मन में बदले की ऐसी फीलिंग्स आती है, रिवेंज की ऐसी फीलिंग आती है, कि आपको उन चीज़ों को रिलीज़ कर देना है अपनी लाइफ में से। आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी हैप्पीनेस के ऊपर काम करना है, अपने खुशियों के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने परिवार के लिए, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, अपने आपके भाई, जो भी कुछ है, आपके भाई बहन है, अपने अपने लोगों के लिए आपको काम करना है।
ठीक है। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। जस्ट गॉड ब्लेस यू गाइज, अपना ख्याल रखना, खुश रहना। आप लोगों के लिए यही प्रे करूँगी मैं ऑप्शन 3 के लिए, क्योंकि यही बड़ी इंटेंस रीडिंग आई है। सो जस्ट अपना ख्याल रखना गाइज। एंड इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताना आप लोग को ये कैसी लगी, कितना रेजोनेट हुई। और लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दें। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।